Hello everyone, and I welcome all of you to this video. And this is the video for how to prepare for the Accenture recruitment dive. So there was in our college placement times, it was the first company which was the drive for this company was arranged in our college. So ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी थी हमारे लिए, एंड वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस कंपनी. सो एक्सेंचर के साथ बहुत सी यादें जुड़ी हुई है. मेरी खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस आई विल बी शेयरिंग विथ यू फॉर द एक्सेंचर्स. कौन कौन से राउंड्स हुए थे, किस तरीके से हमने उसे फेस किया, एंड व्हाट वाज द रिजल्ट फॉर दैट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द knowing about the company, about the Accenture. So its Accenture's headquarters is in Ireland, and current CEO is Julie Sweet, and it is founded in 1989. And also in India, its major locations like Bangalore, Mumbai, Pune, Hyderabad, Chennai. Also, it is present in Gurgaon, Noida, Coimbatore, Indore, Jaipur, like that. And the hiring roles and compensation is, it hires for associate software engineer ASE, and the package is 4.5 LPA. So it's the entry level job, and for this job the requirements are not advanced, because these jobs, if you even solve in coding round one question properly, you are getting shortlisted for ASE. And advanced associate software engineer is second role, AASE, and its package is 6.5. So दो पैकेज है, AAC का और AASE का. सो इस तरीके से एक्सेंचर जो हायर करता है कंपनीज में काम करने के लिए आपको सॉफ्ट इनिशियल लेवल पे, तो ये दोनों है. अब बात करते हैं द अबाउट द रिक्रूटमेंट जर्नी ऑफ द एक्सेंचर. सो वहाँ पे 4 राउंड्स होते हैं. फर्स्ट राउंड इज़ योर एप्लीकेशन एंड शॉर्ट लिस्टिंग. सो हमें कॉलेज के थ्रू, TPU के थ्रू लिंक मिली थी एक्सेंचर की, जहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन किया था, उनका फॉर्म फिल किया था. यू कैन ऑल्सो फिल द फॉर्म बाय द वेबसाइट ऑफ देयर वेबसाइट, बट वहाँ पे जो रोल है वो PADA है, लेकिन जो एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोल है दैट इज़ ओनली फॉर द ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स रिक्रूटमेंट टाइप. तो अच्छे से आपको वहाँ पे फॉर्म भरना है. पैन कार्ड आपका वहाँ पे होना चाहिए, फोटो, एंड योर नेम शुड बी ऑन दैट पैन कार्ड, एंड सिग्नेचर होना चाहिए. तो पैन कार्ड इज़ योर बेसिक डॉक्यूमेंट विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्म फिलिंग, एंड उसके बाद यू हैव टू सबमिट योर रिज्यूमे. सो जो ऑन कैंपस पे होता है वो जो रिज्यूमे सबमिट करेगा, एवरी वन गॉट मेल, शॉर्ट लिस्टिंग मेल. हमारे में भी सबको शॉर्ट लिस्टिंग का मेल आया था. बट ऑफलाइन में आई डोंट नो कि थोड़ा शॉर्ट लिस्टिंग होता होगा, बट जो ऑन कैंपस होता है उसमें सबको मेल आता है बेस्ड अपॉन योर रेज्यूमे. उसके बाद उनका मॉक टेस्ट होता है. तो उससे पहले, मॉक टेस्ट से पहले आपको इस तरीके से मेल आता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव मूव्ड अहेड इन आवर रिक्रूटमेंट प्रोसेस, एंड आपका नेम एंड आप उनके सारे डिटेल स्टेजेस आते हैं, जैसे कॉग्निटिव असेसमेंट एंड टेक्निकल असेसमेंट, कोडिंग असेसमेंट, कम्युनिकेशन, एंड देयर रिक्वायरमेंट्स ऑल्सो मेंशन करते हैं कि कितनी GB का रैम का आपका सिस्टम चाहिए. इंटरनेट कनेक्टिविटी भी वहाँ पे मेंशन की होती है. फिर ऑनलाइन असेसमेंट से पहले एक मॉक असेसमेंट होती है, and the mock assessment duration is like almost, it's very mini micro assessment like that. So वहाँ पे क्या इशू है कि जो भी आप सिस्टम यूज़ करोगे एक्सेंचर में, वहाँ पे कोई भी सोशल मीडिया नेटवर्किंग वाला एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए. लाइक आपका एंटी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, दैट शुड नॉट बी इंस्टॉल्ड इन योर सिस्टम. तो वो आपको डिसेबल करना होगा. साथ ही साथ यू हैव टू डिसेबल योर virus protection, antivirus also, because the assessment is, they are taking assessment in safe assessment browser, safe exam browser, SEB, and that is not supported any WhatsApp, Facebook को कुछ सपोर्ट नहीं करता. सो आपको डिसेबल करना होगा. एंड पहले हमारे कॉलेज में 2 दिन असेसमेंट हुए थे शिफ्ट्स में. एक दिन में 3 शिफ्ट हुई थी. तो मेरा सेकंड डे पे था ऑनलाइन सेकंड शिफ्ट में. तो ऑनलाइन असेसमेंट लगभग 90 मिनट्स का रहता है, जिसमें आपको एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग रहता है.
उसमें न्यूमेरिकल रीजनिंग के जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन, रेशियो, टाइम एंड वर्क के तो नहीं थे, बट रेशियो एंड डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आए थे। वर्बल रीजनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। उसमें रीडिंग कॉम्प्रेशन, सेंटेंस करेक्शन एंड एंटीनोम सिनोनिम्स आए थे, पैराग्राफ्स भी आए थे, एंड स्पॉट द एरर, दैट वाज द थिंग। लॉजिकल रीजनिंग, पजल्स, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, 4 से 5 क्वेश्चंस ब्लड रिलेशंस और सीरीज कंप्लीशंस के आए थे। उसके बाद कॉमन एप्लीकेशंस एंड एमएस ऑफिस, जो बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चंस थे, एआई से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आए थे। स्यूडो कोड्स एंड फ्लो चार्ट तो नहीं था, बट स्यूडो कोड्स थे, एंड नेटवर्किंग एंड क्लाउड क्वेश्चंस। सो इस तरीके से थे। तो इसके 3 सेक्शंस रहते हैं, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग एंड नेटवर्किंग एंड क्लाउड क्वेश्चंस, और हर एक का सेक्शनल कट ऑफ जाता है। तो हमारे कॉलेज में जो वर्बल रीजनिंग का कट ऑफ जो था वो बच्चे क्लियर नहीं कर पाए थे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, बिकॉज उनका इंग्लिश उतना अच्छा नहीं था। बाकी एक्सेंचर का ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट सबसे ईजी होता है। जितने भी कंपनीज का रिक्रूटमेंट ड्राइव देते हो, एक्सेंचर इज द हैविंग मोस्ट ईजिएस्ट व्हाट वी कैन से एप्टीट्यूड टेस्ट, उससे इजी और किसी कंपनी का नहीं है। सो इट्स वेरी गुड चांस फॉर क्रैकिंग एक्सेंचर। सो असेसमेंट में बैठने के लिए आपको ये मेल आता है, और उसमें आपको लिंक आती है जो आपको असेसमेंट की, एंड पैन कार्ड आपको और आपका एडमिट कार्ड देना होता है। वहाँ पे वो एचआर स्कैन करते हैं, उसके बाद ही आपको मेल आता है। तो घर से देना या कुछ नहीं हो सकता। सो यहाँ पे उन्होंने बोला है पैन इज़ मैंडेटरी, और आपका एडमिट कार्ड जो आपको मेल पे ही आता है। और मेरा जो हुआ था वो अगस्त 21, 2024 को हुआ था, विच इज़ नॉट स्टार्टिंग एट 9 AM, इट वॉज इन 12:30 AM, सॉरी PM। सो उसके बाद अगर आपका जिस तरीके से क्वालिफाई 90 मिनट्स में वो आपका टेस्ट कंप्लीट होता है, इफ़ यू क्वालिफाई दैट फर्स्ट राउंड एप्टीट्यूड असेसमेंट, देन स्क्रीन पे आपको मैसेज आता है कि यू हैव क्वालिफाइड दिस राउंड एंड यू आर एलिजिबल फॉर कोडिंग राउंड। सो वो कोडिंग राउंड का एलिजिबिलिटी का मेल वहीं पे आ जाता है। सो अगर आप एलिजिबल होते हो कोडिंग के लिए तो आप आगे बढ़ सकते हो, वरना आपको वहाँ से लीव करना होगा, क्योंकि अदर्स स्टूडेंट्स का जो है वो मेल आता है। तो इस तरीके से मुझे कोडिंग असेसमेंट का मेल आया था। ये थैंक यू फॉर पार्टिसिपेशन का था। सो दैट वाज द मेल फॉर कोडिंग असेसमेंट। एंड कोडिंग में 2 क्वेश्चंस आए थे। एक क्वेश्चन जो था वो स्ट्रिंग बेस्ड था, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रिंग का पैटर्न था, उसको रीस्ट्रक्चरिंग करना था। एंड सेकंड क्वेश्चन वाज फिबोनाची सीरीज। सो द फिबोनाची सीरीज दैट वाज द कॉमन क्वेश्चन फॉर एवरीवन। तो वो एक क्वेश्चन एक प्रिडिक्टेड था, तो वो करके गए थे फिबोनाची सीरीज का क्वेश्चन पहले से ही कि वो आएगा। एनाग्राम भी और एरे इनपुट आउटपुट का भी क्वेश्चन, मतलब इजी क्वेश्चंस थे कोडिंग के। स्ट्रिंग वाला क्वेश्चन जो था वो टफ था। बाकी फिबोनाची सीरीज का तो लॉजिक पता था, तो वो किया। मेरे दोनों कोड्स लगभग रन हो चुके थे, टेस्ट केसेस। एंड अगर आपका कोडिंग सबमिट मतलब 45 मिनट्स का टाइम मिलता है, उसी में आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करके सबमिट करना है। लैंग्वेजेस वहाँ पे C++, पाइथन सभी रहती है, जावा। सो यू कैन स्विच बिटवीन द लैंग्वेजेस ऑल्सो। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ यूर एवरीथिंग लाइक कोडिंग असेसमेंट, यहाँ पे जस्ट थैंक यू का आपको वहाँ पे स्क्रीन पे दिखता है कि थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन आवर कोडिंग असेसमेंट। अब आपको जाके वहाँ से एग्जिट करके आपका मेल ओपन करके चेक करना होता है, और वहाँ पे आपको मेल आता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन क्लियरिंग द कोडिंग असेसमेंट। इसका मतलब आपने असेसमेंट को क्लियर किया है। या अगर आप नहीं क्लियर कर पाते हो तो वहाँ पे रिग्रेट का मेल आता है। तो ये 2 मेल आते हैं, वहीं पे पता लग जाता है आपको कि वेदर यू हैव क्लियर्ड इट और नॉट। तो ये होता है ऑनलाइन असेसमेंट फेज 1। इसके बाद फेज 2 होता है, दैट इज कम्युनिकेशन असेसमेंट। So you will get a mail like this: congratulations for clearing our first set of assessments. Now you are eligible to take our communication assessment, and it was for 2 days, means अगस्त 22 से लेके अगस्त 25 के बीच में you are getting link। यहाँ पे आपको लिंक है, and you can give the assessment at any particular point of a time. So this communication assessment is basically to check whether you are able to communicate properly or not. So it is just your AI बेस्ड टेस्ट। तो उसमें AI सॉफ्टवेयर में टेस्ट, यू हैव टू गिव द टेस्ट इन AI सॉफ्टवेयर। तो 4 उसमें हमको मैंने यहाँ पे स्टेप लिखा है, बट 4 स्टेजेस थे। फर्स्ट इज रीडिंग सेंटेंस फ्रॉम द स्क्रीन,
आपको टाइम दिया जाता है 30 सेकंड्स का एंड यू हैव टू रीड द सेंटेंस, वॉट एवर सेंटेंस इज शोइंग ऑन द स्क्रीन यू हैव टू जस्ट रीड। तो वो जस्ट बेसिकली 10 सेंटेंसेस दे देते हैं वहाँ पे, और वो रैंडमली कह देते हैं कि रीड सेंटेंस नंबर 1, रीड सेंटेंस नंबर 5, like that. Then second stage is listen carefully from the audio of AI, and you have to speak exactly similar. So the AI software will speak a sentence or a bigger sentence, थोड़ा बड़ा sentence वो बोलेगा फॉरेन accent में, एंड आपको सुनना है एंड आपको एज इट इज रिपीट करना है। तो ये क्वेश्चंस रहते हैं। स्टेप 3 में आपको एक टॉपिक पर 1 मिनट के लिए बात करनी है। सो यू आर गेटिंग टाइम ऑफ 30 सेकेंड्स टू थिंक ऑन दैट टॉपिक, एंड फिर 1 मिनट तक आपको बोलना है और दैट विल बी रिकॉर्डेड। सो द टॉपिक्स लाइक हैप्पीएस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ, योर लास्ट वेकेशन, अबाउट योर स्कूल एंड कॉलेज। एंड इसके बाद लास्ट स्टेज इज ग्रामर क्वेश्चंस, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस वहाँ पे थे। आई थिंक 12 to 15 क्वेश्चंस थे वहाँ पे, एंड दैट वाज द असेसमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इज देयर। तो कम्युनिकेशन असेसमेंट में यू हैव टू बी इन अ वेरी क्वाइट जोन, कि वहाँ पे बैकग्राउंड नॉइज नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट विल बी डिटेक्टेड इन योर टेस्ट और फिर आपका स्कोर कम आएगा। ये क्वालिफाइंग टेस्ट होता है, मगर अगर आपका इसमें स्कोर कम आएगा सो यू आर गेटिंग रिजेक्टेड ऑल्सो, बट ये फाइनल मेरिट में यू आर नॉट काउंटेड, इसका स्कोर काउंट नहीं होता, बट इट इज़ अ क्वालिफाइंग इन नेचर, यू हैव टू क्वालिफाई दिस स्टेट्स। देन इसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस होता है। तो वी नो दैट देर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज, टेक्निकल इंटरव्यूज एंड HR इंटरव्यूज। सो एक्सेंचर में सिर्फ एक ही इंटरव्यू होता है जो मर्ज होता है दोनों का। मोस्टली इट वॉज HR इंटरव्यू, बस हमारे कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स को टेक्निकल भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। जैसे पहला ही क्वेश्चन पूछा था कि क्लाउड का आर्किटेक्चर एक्सप्लेन करो, सो इट वॉज वेरी शॉकिंग क्वेश्चंस। सो टेक्निकल और HR एक साथ होता है, एंड द इंटरव्यूअर इज़ वेरी चिल पर्सन, और उसमें कुछ नहीं होता। तो सबसे पहले तो आपको स्लॉट सिलेक्ट करना होता है इंटरव्यू का। एक दिन पहले ही आपको मेल आ जाता है कि सिलेक्ट द इंटरव्यू स्लॉट बाय लॉगिंग इनटू योर अकाउंट एंड कंफर्म योर अवेलेबिलिटी। फिर एक बार आपने वो स्लॉट सिलेक्ट कर लिया, फिर उसी स्लॉट के में आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा। आपको वेटिंग जोन में बिठाया जाएगा, वेटिंग लॉबी में आपको इंतज़ार करना होगा जब तक वो इंटरव्यूअर ज्वाइन नहीं करता, बिकॉज आपसे पहले बहुत से कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होता है। मुझे भी 30 मिनट्स तक वहाँ पे वेटिंग करना पड़ा, लेकिन द इंटरव्यू इज़ वेरी 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 very good. He's a very cool person. First he's introduced himself, then he asked for my introduction and he asked for my project, and there is no cross question from project. और उसके बाद चल के बहुत से questions हुए। I will make a separate video for that particular interview round, because उसमें मेरा interview was 35 minutes which was the highest in our college. बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ था हमारा, एंड इस तरीके से इंटरव्यू हमारा कंप्लीट हुआ था। एंड यू आर गेटिंग जस्ट मेल फॉर सक्सेसफुली पार्टिसिपेटिंग इन आवर इंटरव्यू राउंड, एंड दे विल रिव्यू परफॉर्मेंस एंड वी विल गेट बैक विद इन 10 to 15 वर्किंग डेज। इस तरीके से मेल आया था। बट लगभग 1 मंथ्स के बाद रिजल्ट्स आए। जस्ट एक एक्सेल शीट आई जिसपे कुछ 20 आई थिंक 18 to 20 स्टूडेंट्स के नाम थे। मोस्टली गर्ल्स को सिलेक्ट किया था, एंड अनफॉर्चुनेटली माई नेम वॉज नॉट इन द लिस्ट। इवन इन आवर कॉलेज द 4 and 5 स्टूडेंट्स विच जिनको यकीन था कि दे विल गेट सिलेक्टेड, बिकॉज उनका कोडिंग एंड इंटरव्यू वॉज वेरी गुड। मतलब हाफ आवर के इंटरव्यूज़ हुए थे हमारे, किसी का नाम नहीं आया था। एंड जो 10-15 मिनट का इंटरव्यू हुआ था, कोडिंग भी अच्छे से नहीं किया था, दे विल गेट उनका नाम आया था। वी डोंट नो कि क्यों ऐसा हुआ, बट इट वॉज अ वेरी हार्ट ब्रोकिंग एक्सपीरियंस फॉर अस, क्योंकि फर्स्ट कंपनी में आपने सारे राउंड्स क्लियर किए, यू आर एट द इंटरव्यू एंड योर इंटरव्यू इज टू गुड, मीन्स वेरी गुड, यू हैव आंसर्ड ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस, still you have not able to meet, that hurts the most. but कोई नहीं, life will give you more chances, और life ने more chances दिए भी and opportunities आई। so इस तरीके से I had shared all of my journey of Accenture. just the interview part is remained. I will make a separate content for that video. उसमें I will make how the interview is going, what questions asked for in interview, and what answers I had been given in that interview, like that way. Thank you.